अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके ANG 512 कोर्स के लेसन नंबर 7 को बिल्कुल करेक्ट करने वाले हैं। हमारा टारगेट बहुत सिंपल है, आपके क्विजेज और एग्जाम्स के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को इतना आसान बनाना कि आपको दोबारा रट्टा लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए फ़ौरन शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ज़रा इस बात पर गौर करें। हम मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ ज़बानों में क्यों बात करते हैं? मेरा मतलब है, आप अपने करीबी दोस्तों या कज़न से शायद पंजाबी, पश्तो, सिंधी या बलूची में बात करते होंगे, है ना? लेकिन जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में या किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो फ़ौरन स्टैंडर्ड उर्दू या इंग्लिश पर स्विच कर जाते हैं। ऐसा क्यों है? ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है, और यही दरअसल हमारे आज के लेसन की असल बेस है। आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं उनमें ज़बान और हमारी शिनाख्त का ताल्लुक, डायग्लॉसिया की थ्योरी, कसीरुल लिसानियत के फ़ायदे या नुकसान और लैंग्वेज प्लानिंग के पीछे छुपी पावर गेम्स शामिल हैं। और हाँ, एंड पर हम एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का एक क्विक रिव्यू भी करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है ज़ुबान और हमारी शनाख्त। देखें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो ज़ुबान बोलते हैं ना, वो हम यूं ही रैंडमली चूज़ नहीं करते। ये एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड सोशल बिहेवियर है। जब आप किसी खास सिचुएशन में कोई खास ज़ुबान बोलने का फ़ैसला करते हैं, तो आप एक्चुअली अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर और अपनी सोसाइटी के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। हैंडआउट्स के मुताबिक इसको सिंपली एक्ट ऑफ आइडेंटिटी यानी शनाख्त का इजहार कहते हैं। ज़ुबान सिर्फ बात पहुंचाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये बताती है कि हम असल में हैं कौन। अब आते हैं अपने दूसरे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, डायग्लॉसिया और ज़बान की तब्दीली। ये टर्म डायग्लॉसिया डिग्लॉसिया एग्जाम्स में बार बार आती है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। फर्गसन की थ्योरी के मुताबिक डायग्लॉसिया एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक सोसाइटी के अंदर दो मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन, और ये बहुत बड़ी शर्त है, दोनों का इस्तेमाल बिल्कुल अलग अलग और फिक्स्ड होता है। यानी दोनों के काम आपस में मिक्स नहीं होते, बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इस एक मिसाल से समझते हैं। डायग्लॉसिया में ज़बान की दो वैरायटीज़ होती हैं, एक हाई वैरायटी यानी आला ज़बान और एक लो वैरायटी। जैसे आप एग्ज़ाम्स देने या किसी सरकारी दफ्तर में बात करने के लिए स्टैंडर्ड उर्दू या इंग्लिश यूज़ करते हैं, ये आपकी हाई वैरायटी हो गई। और घर पर या दोस्तों के साथ अपनी इलाकी ज़बान बोलते हैं, जो कि लो वैरायटी है। ये दोनों ज़बानें कभी आपस में टकराती नहीं हैं, सोसाइटी में दोनों की अपनी अपनी स्पेस है। सिंपल राइट? लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें, क्या हो अगर ये दोनों ज़बानें एक ही सिचुएशन में इस्तेमाल होने लगें, यानी इनका अलग अलग दायरा कार ख़त्म हो जाए। फिशमैन के मुताबिक जब ऐसा होता है तो लैंग्वेज शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है। जब दो ज़बानों के दरमियान डायग्लॉसिया वाली बाउंड्री टूट जाती है और वो एक ही जगह कम्पीट करने लगती हैं, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता एक ज़बान को मुकम्मल तौर पर छोड़कर दूसरी को अपना लेते हैं, और इसी प्रोसेस को ज़बान की तब्दीली कहा जाता है। नेक्स्ट सेक्शन, कसीरुल लिसानियत या मल्टीलिंगुअलिज्म। क्या ये सोसाइटी के लिए कोई प्रॉब्लम है या कोई वसीला? लोगों में अक्सर ये मिथ पाया जाता है कि अगर एक मुल्क में बहुत सी जुबानें होंगी तो भाई कम्युनिकेशन के बड़े मसाइल पैदा होंगे, मुल्क की तरक्की रुक जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोर्सेज के मुताबिक इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है? बिल्कुल जीरो एविडेंस। हकीकत तो ये है कि दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी मल्टीलिंगुअल है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा नेशनल रिसोर्स है। ये मुख्तलिफ कल्चर्स को जोड़ता है, सोसाइटी को वाइब्रेंट बनाता है और लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। अब चलते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ, लिसानी मनसूबाबंदी और ताकत की हरकियात। हर हुकूमत को एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन के लिए कोई ना कोई ऑफिशियल लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है, लेकिन ये फैसला इतना सिंपल नहीं जितना लगता है। अगर हुकूमत किसी ऐसी नौ आबादियाती ज़ुबान को ऑफिशियल बना दे जिसका ताल्लुक पुराने दौर से हो, तो ये दफ्तरी कामों के लिए तो शायद ईजी हो, लेकिन इससे लोगों के कौम परस्ती के जज्बात हर्ट हो सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लैंग्वेज प्लानिंग सिर्फ ज़रूरत का नाम नहीं है, उसके पीछे बहुत सी पावर और इन्फ्लुएंस की गेम्स शामिल होती हैं। अब हैंडआउट्स बिल्कुल इम्पार्शियल होकर हमें ये बताते हैं कि ये फैसला कौन करता है। आमतौर पर सोसाइटी की अशराफिया यानी एलीट क्लास ऐसी ज़बानों को प्रमोट करती है जिससे उनका अपना फ़ायदा हो और उनका कंट्रोल सोसाइटी पर बरकरार रहे। इनके मुकाबले में जो मातहत ग्रोह यानी सब ऑर्डिनेट ग्रुप्स होते हैं, उनसे पूछा नहीं जाता, उन पर बस ये फैसले इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं। हम यहाँ किसी पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पढ़ रहे, बल्कि ये सिर्फ सोशल लिंग्विस्टिक्स की एक बहुत अहम रियलिटी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो जनाब, अब बारी है हमारे आखिरी और सबसे काम के सेक्शन की, इम्तहान के अहम तरीन नुकात का रिव्यू। चलें जल्दी से तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लॉक करते हैं ताकि क्विज़ेस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम पॉइंट नंबर 1, डायग्लॉसिया का मतलब हमेशा हाई और लो वैराइटीज़ का
تکمیلی یا کمپلیمنٹری استعمال ہوتا ہے. یہ ورڈ یاد رکھیے گا، کمپلیمنٹری. ایگزام پوائنٹ نمبر 2، لینگویج شفٹ تبھی ہوتا ہے جب دو زبانوں کے درمیان سے ڈائیگلوسیا والی ڈویژن ختم ہو جائے اور وہ ایک ہی سچویشن میں براہ راست کمپیٹ کرنے لگیں. تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ جو شارٹ کویسچنز میں اکثر آتا ہے، کثیر اللسانیت کبھی بھی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے، یہ ہمیشہ ایک نیشنل ریسورس ہے. اور آخری پوائنٹ، لینگویج پلاننگ اور سرکاری زبان کے انتخاب کے پیچھے ہمیشہ ایلیٹس اور سب آرڈینیٹ گروپس کے درمیان موجود پاور ڈائنامکس کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن. اب آپ کی اکیڈمک تیاری تو ہو گئی، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. ذرا سوچیں، اس پوری پاور ڈائنامکس اور ڈائیگلوسیا کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ کی اپنی دو لسانی شناخت کیا ہے؟ آپ روزمرہ زندگی میں جو زبانیں بولنے کا انتخاب کرتے ہیں، کیا ان کے پیچھے بھی کوئی ایسی ہی چھپی ہوئی سماجی طاقت کام کر رہی ہے؟ اس پر ضرور سوچے گا. مجھے امید ہے کہ اس ایکسپلینر سے آپ کے سارے کانسیپٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے. آپ کے آنے والی کوئزز اور ایگزامز کے لیے بیسٹ آف لک اور اللہ حافظ.